जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हमें विश्वास है कि आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रहे होंगे। अब की बार इस दिवाली में जिस तरह आप पटाखे को फोड़ने वाले हैं, सेम उसी प्रकार आप इस बार के एग्जाम को भी अच्छे मार्क्स से फोड़ेंगे। ठीक है, कोशिश ये करना है, मेहनत जारी रखना है। दिवाली में बम तो फोड़ना ही है, इसी बम के फटाखे की आवाज़ में जो है एग्जाम को भी फोड़ना है। ठीक है, तो हम आपके एग्जाम के इस दौड़ में आगे हैं तारीख भरने के लिए और लेके आए हुए हैं निर्देशांक ज्यामिति, और ये आपका 5वां क्लास है। 5वां क्लास है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अभी भी कोई टाइम नहीं हुआ है, आपका 2 मंथ है अभी भी। आप अभी से भी तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन याद करने का कोशिश करें। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं। आज आपका पिछले दिन हम आपको दूरी सूत्र पढ़ा दिए थे। क्या सा? दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला बता दिए थे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का अगर दूरी पूछे, अगर बोला जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मान लिया जाए कि ये P है और ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इन दोनों बीच के बीच की दूरी अगर पूछा जाए, और ये हो गया x1 और y1 और ये है x2 और y2, तो इसका किस तरह हम दूरी निकालेंगे इसको समझना है। ये PQ है ना, ये PQ, और इसका जो फार्मूला आपको कल हम सिखाए हुए थे, x2 माइनस x1, कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का आपको कल फार्मूला बताए हुए थे, और पिछले क्लास में आपको जो बताए थे उसको आप एनालिसिस जरूर कर लें, एक बार जरूर देख लें। ठीक है, ताकि आपको ये समझने में कोई परेशानी होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हम वहाँ पर बताए हुए हैं, और अभी हम इस पर सवाल बताएंगे। यदि आपको मूल बिंदु से निकालना होता है, अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु का अगर दूरी निकालना होता है, तो आपके उसके लिए फार्मूला है आपका x² प्लस y², x² प्लस y²। कोई दिक्कत क्या? इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम चलते हैं आपको क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, आपका केसी सिन्हा से आप क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, आपका एक केसी सिन्हा में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 0,0 और -5,12 ये दो बिंदु दिया हुआ है। माना कि, इसको मान लेना है, माना कि P बिंदु कितना? 0,0। ठीक है, और Q बिंदु जो है हमारा Q, ये है -5,12। कोई दिक्कत क्या? आपको इस टाइप से खींच भी लेना है, इस टाइप से आपको एक रेखिंग खींच लेना है, और P को यहाँ पर रख देना 0,0 और यहाँ पर Q को रख देना और लिख देना -5,12। अब इसमें खोजना क्या है इसमें खोजना क्या है तो ये है ना हमारा, ये वाला P 0,0, इसमें x1 पहले x को लिखा जाता है, ये हुआ x1 बराबर 0 और y1 बराबर कितना? 0। तो यहाँ पर भी होगा x2 बराबर -5, y2 बराबर 12। ठीक है, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर -5, y2 बराबर 12। आप इनमें से किसी को 1 और 2 मान सकते हैं। इसमें आप किसी को 1 और 2 मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है कि ये जो आप माने हुए हैं ना, ये वाला सिस्टम,
पहला बिंदु जिसको आप मानते हैं उसको x1 लिखेंगे, y1 लिखेंगे, और दूसरा बिंदु जो माने हुए हैं उसको आप x2 मानेंगे और y2 लिखेंगे। कोई दिक्कत ये है ना आपका? कोई दिक्कत क्या? अब लिखाना है आपको दूरी सूत्र, जो सूत्र आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, दूरी फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला। आप यहां लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, ये दूरी सूत्र से आप क्या को करना क्या है, P और Q की दूरी निकालना है ना। PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आप जानते हैं ना, इतना आप जानते हैं ना। इसको याद रखने का ट्रिक है 21 और 21, 21 21, x1 है 2, y1 21 21 बोल रहे हैं, हाँ 21 21, x2 माइनस x1 यानी x है ना 21 और यहाँ पर भी 21, y लगा दो, हो गया क्या? ये हो गया ना, बीच में प्लस होना चाहिए, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस फार्मूला में आप जो x और y का मान निकाले हुए हैं उसको बैठा देना है। x2 कितना हमारा -5, x1 कितना हमारा 0, ठीक है, प्लस y2 कितना 12, y1 कितना 0। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अब चलते हैं, इधर चल लेते हैं, ठीक है। अब -5 में से 0 को घटाओ, किसी भी संख्या में आप अगर मान लो 8 में से 0 को घटाते हैं तो ये 8 ही होगा। आपके पास 8 रुपये हैं, किसी को आप पैसे मत दो, आपके पास बरामद रुपये बचे हुए हैं ना, वही है सिस्टम। चलिए आगे, इसमें कितना हो गया रूट अंडर सैम इस PQ को यहाँ पर लेके आए हुए, ठीक है, PQ रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, अति -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 25। जब भी आप किसी माइनस को का होल स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस देता है, क्या देता है, पॉजिटिव देता है। क्या देता है? क्योंकि -2 गुना -2 2 दूनी 4, माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। इस टाइप से कितना हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना 144, और आपका ये हो गया 169, 169 का वर्ग होता है 13, कितना 13, कितना आया 13, यानी PQ के बीच की दूरी 13 इकाई है। कितना 13 इकाई, कितना आया हमारा आंसर 13 इकाई। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं समझे हैं तो हम आपको फिर से बताएंगे, दूसरा सवाल लेकर के बताएंगे, ठीक है। तो फिर भी आप एक बार इसको छापें और इनके प्रोसेस को जानने की कोशिश करें, ठीक है। 2 सेकंड देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पेज पर लिख लें। आप इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
चलते हैं दूसरा सवाल को लेकर के। इस सवाल को फिर से समझना और काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा सवाल है आपका 4,-5, 4,5 और 3,2 और 3 में है माइनस लगा हुआ, क्या है माइनस। इसको मान लेना है पहले, माना कि प्रोसेस से बनाना है, माना कि बिंदु A 4,5 तथा बिंदु B -3,2 है। कोई दिक्कत क्या, इतना आप लिखते हैं ना, आपका जो है ना सवाल प्रोसेस में आ जाता है आपका, ठीक है। तो A 4,5 यानी x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, ठीक है। x1 बराबर 4 और y1 बराबर 5, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं अगला, b -3,2, ये हो गया आपका x2 बराबर -3 और y2 बराबर 2, ठीक है। अब इसमें आपको लगाना है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। आप इस जगह आप फिगर बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी वाली बात है अगर आप फिगर बना लेते हैं तो। आप ए का मान यहाँ रखें और बी को यहाँ रखें, और ए के मान में लिखें 4,5 और बी के मान में लिखें -3,2, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी ये कितना है हमारा, ठीक है। इन्हें बीच की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें अगर इस टाइप से, अगर इसको हम नहीं समझते हैं, इस प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी भूल है, आप पहले वीडियो को नहीं देख पाए। अगर इस जगह थोड़ी भी त्रुटि हुआ होगा ना आपसे, तो आप पहले वीडियो को जाकर देखें, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब लिखना डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र से, किससे, कौन सूत्र से, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र आप जानबे करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ये आपको ए बी लिखना है। क्या लिखना है, ए बी इजकल टू रूट अंडर कौन सा, x में 2 x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, चलते हैं आगे। x2 कितना है हमारा -3, x1 कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 2 और y1 कितना है हमारा 5, ठीक है, इनका भी होल स्क्वायर। ए बी, आप इनके प्रोसेस को समझ रहे होंगे। दोनों माइनस में है, ए भी माइनस में। जब भी कर्ज होता है ना वो जुट जाता है। अगर आप फलना चाचा से लिए 500 रुपया और चिलना चाचा से लिए 700 रुपया, तो आपको कितना हो जाएगा कर्जा में, 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 4 3 7 कितना हो गया, -7 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास आमदनी 2 रुपया, कर्ज लेके बैठे हैं 5 रुपया। आमदनी कितने हैं आपके पास, 5 रुपये, 2 रुपया, और कर्ज लेके बैठे हैं 5 रुपया, तो आपके पास कितना कर्ज बच जाएगा, अभी 3 रुपया बचेगा ना, और किस में बचेगा, कर्ज में बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये प्रोसेस है ना आपका, चलते रहेगा। और जैसे हम यहाँ आएंगे 7 7 49, कभी भी अगर माइनस रहे और स्क्वायर हो जाए तो प्लस हो जाता है, आपको बताए हुए हैं। 7 7 49 हुआ क्या, और 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, 9 9 18, 4 1 5 58। इसका कोई वर्ग होता नहीं है, इसका कोई वर्ग नहीं होता है। इसको आप निकाल सकते हैं इस टाइप से, इसका गुणनखंड करके कि 58 का 2 से 56
अथी 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौके 2 नंबर 18, ठीक है 29 का नहीं 58 ही रहेगा, इसका गुणनखंड भी नहीं होगा, ठीक है गुणनखंड भी इसका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इतना यूनिट इतना इकाई आपका क्या हो गया आंसर। इनके बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी आप निकालना जान चुके हैं। अगर इसमें भी परेशानी हो रहा है मास्टर, आपने तो ये बताया एग्जाम की भगवान की कुछ और ही मालूम पड़ते हैं, हमें दे दिया उल्टा पुल्टा के सेम क्वेश्चन ही दे दिया, आपका यही दे दिया, यही फार्मूला ही दे दिया, हम माइनस प्लस लगा दिया, तब क्या करेंगे मास्टर, वो भी बताएंगे आपको। ये ठगने का कोशिश करता है बिहार बोर्ड, ठगाना नहीं है मिलिट्री ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चे को, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, तो तक इसको छाप लें आप लोग। तो चलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और लास्टली एक और क्वेश्चन लेंगे और HW आपको मिल जाएगा। अगर आप इस सवाल को अगर दिए जान से अगर आप इस सवाल को जो है ना समझ गए, तो आपको अब जो दूसरा सवाल दे रहे हैं ना, आप इसको HW में बना करके लाएंगे और आपका ये सवाल है तीन क्वेश्चन है, आप इसको आप जरूर बना कर लाएंगे। दूरी सूत्र के द्वारा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। आपका ए नंबर है इस जगह, ए नंबर क्वेश्चन है आपका 5 - 12 5, -12 और दूसरा पॉइंट है आपका 9,9 कितना है 9,9 और बी नंबर आपका क्वेश्चन है -3,4 3,0 और तीसरा क्वेश्चन है आपका 2,3 4,1 और हम ये चौथा सवाल आपको डी ऑप्शन डी का जो है ना सवाल हम अभी आपको बताएंगे। A, B -A, B ठीक है। हमें विश्वास है कि आप लोग इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में भर देंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं। नहीं तो वीडियो को स्किप करके फिर से देखना शुरू करें। चैप्टर नंबर 1 आपको जो बताया गया है ना फर्स्ट वीडियो, वहाँ से आपको देखना है। चलिए हम इसका एक प्रोसेस को लेके चलते हैं। आपको लिखना है माना कि बिंदु, आप कुछ भी मान सकते हो, बिंदु P कितना है A, B तथा क्यों -A, -B है, ठीक है ना। तो इन P को पहले लेना, A, B लिखना और x1 का मान लिखना A और y1 का मान लिखना B, ठीक है। और आपको
क्यू बराबर लेना और इसका नाम लिखना -a कोमा -b और इसका नाम लिखना x1 x2 बराबर -a y2 बराबर -b। ठीक है, ये आपको फिगर बना देना है इस टाइप से दर्शाने के लिए a कोमा b और q का -a कोमा -b। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालना हो तो आपको दूरी सूत्र का यूज करना होता है, दूरी सूत्र का। ठीक है, दूरी सूत्र का यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र। अब P और Q के बीच की दूरी निकालना है तो हमें PQ लिखना है। क्या लिखना है? PQ रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को परेशानी हो तो आप बता देंगे। ठीक है, तो इतना दूर में अगर परेशानी ना हुआ हो तो आगे बढ़ना आपको। x2 का मान कितना है आपका? -1 माइनस x1 का मान है a, आप a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान हमारा है -b और y1 का मान हमारा है b। ठीक है, b तो आपका इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है? पी क्यू के बीच की दूरी, पी और क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू बराबर रूट अंडर ए, दोनों कर्ज में है जुट जाएगा। क्या बताए थे आपको कि आपके पास अगर दो कर्ज रहेंगे तो आप जोड़ लेते हैं, एक के पास का 500 रुपया और दूसरे के पास का 200 रुपया, तो 500 रुपया 700 रुपया क्या हो गया आपका? क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो आप कर्ज को एक जगह जोड़कर अपने पास रखते हैं ना, ये दोनों कर्ज में ही है, ये भी कर्ज में है, ये भी कर्ज में है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 यानी -2a का होल स्क्वायर प्लस 1 1 2 यानी -2b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलना आगे। जब भी आप माइनस को 2 बार गुना करते हैं वो प्लस हो जाता है, 2a को गुना करते हैं 4a स्क्वायर। आप कहेंगे सर a स्क्वायर कैसे आया? जब भी x को गुना करते हैं ना तो x स्क्वायर होता है ना। अब 2x को गुना करेंगे, 2x गुना 2x तो a 2 गुना 2 हुआ 4, x गुना x हुआ x स्क्वायर। तो इसी तरह ना हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस, a का स्क्वायर a प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से आप ये चाह रहे हैं ना कि 4 निकल जाएगा बाहर, 4 को बाहर निकाल दो। रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लिए हैं, बीच में हर बनाना नहीं है आपको। इन दोनों का तो कोई निकलेगा नहीं, इनका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2 और रूट अंडर कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अब की बार के बिंदु p और q जो है ना, इसका क्या निकल गया? 2 इंटू p प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका निकल कर तैयार हो चुका है। आपको जो है ना दूरी सूत्र का पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिए हैं, छाप लीजिएगा, एग्जाम में आए तो फोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना? तो आप लोग जिस तरह दिवाली का मजे लेंगे अभी, उसी तरह एग्जाम का भी फोकस रखेंगे महाशय। नहीं तो आप अपने ज़िंदगी के में इसी तरह पटाखे फोड़ते रह जाएंगे और दूसरा बच्चा आपके बगल वाला पटाखे फोड़ते भी रहेंगे और अपनी मस्ती में एग्जाम में रिजल्ट भी लाते रहेंगे। आपको पढ़ना है और पढ़ाई के सिवा अभी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी, सभी को हैप्पी दिवाली और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दीपावली शुभ हो और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आप इसको क्या करें? छाप लें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।